हेलो बच्चों मैं संजय मिश्रा आप सभी का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों इसके पहले हम लेक्चर में आज वाले लेक्चर में हम लेकर आए हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसके पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1.5 में आपको पढ़ाया गया है गोलीय दर्पण के प्रकार। उसमें गोलीय दर्पण दो प्रकार का पढ़ाया गया है, एक अवतल दूसरा उत्तल, जो कि दो ही प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण भी पढ़ाया गया है, और उस गोलीय दर्पण के जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, मुख्य अक्ष है, अभिलंब है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, फोकस है, ध्रुव है, ये सारी डिफिनीशन लिखाई गई है, सबको पढ़ाया गया है। यदि आपने उसको नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाइए, संजय मिश्रा मैथ टाइप कीजिए और उसमें आप देखेंगे तो संजय मिश्रा मैथ में प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें आप क्लास 10th की यूपी बोर्ड वालों के फिजिक्स देखेंगे, जिसमें आपको लेक्चर नंबर 1.5 तक के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जिसमें पहला जो हेडिंग जो हमारा होगा अवतल दर्पण द्वारा, क्या पढ़ेंगे बाबू? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यस, पहला हेडिंग क्या होगा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमारा पहला हेडिंग है वह छोटा सा हेडिंग, प्यारा सा, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बाबू, ये हेडिंग के अंदर हेडिंग, ठीक है, ये हमारा हेडिंग क्या है? अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें कई कंडीशन होते हैं। सबसे पहला कंडीशन देखेंगे हम लोग, जिसमें मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये कोई अवतल दर्पण है, अभी दर्पण नहीं है, दर्पण तो अब बनेगा, ये अब बन गया दर्पण, ये कोई अवतल दर्पण है और इसका वक्रता केंद्र सी है, यहाँ पर फोकस सी है, ये क्या है? ध्रुव। तो देखिए कौन कौन सी स्थितियाँ हो सकती हैं, हम वस्तु को कितनी पोजीशन पर रख सकते हैं और दर्पण कैसे कैसे। एक तो सबसे पहले होगा यहाँ पर इनफाइनाइट, यानी ये इस गोलीय दर्पण की तुलना में बहुत ज़्यादा दूरी पर रखते हैं तो क्या होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, एक तो हम वस्तु को अपने यहाँ अनंत पर रख सकते हैं, दूसरा वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख देंगे, तीसरा पोजीशन क्या होगा? इसको वक्रता केंद्र पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पुट करेंगे। दूसरा कंडीशन होगा हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ फोकस के बीच में रखेंगे। बेटा तीसरा जो पांचवा पोजीशन होगा हम उसको कहाँ रखेंगे? फोकस पर रखेंगे। ठीक, और लास्ट वाला जो फोकस होगा, सबसे छठवां होगा, ये कहाँ रखेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। तो बेटा इसमें मेरे 6 कंडीशन होगा। कितने कंडीशन होंगे बाबू? 6 कंडीशन होगा। सबसे पहला होगा अनंत पर रखेंगे, तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा जब वस्तु अनंत पर हो, क्या होगा बाबू? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ऑब्जेक्ट एट द इनफाइनाइट, कहाँ रखा हो? इनफाइनाइट पर रखा है। तो मान लेंगे वस्तु यहाँ पर रखा है, जिसका नाम ओ डैश है, जिसका नाम ओ डैश है। तो यदि इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें हम मानेंगे कि एक प्रकाश की किरण जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्रता केंद्र से पास हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे वाला हम ये मान लेंगे कि ये वक्रता केंद्र से पास हो रही है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे निकल जाएगी। और आपको ये मालूम होना चाहिए, कुछ चीज़ें और समझ लीजिए। जैसे कोई गोलीय दर्पण है और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रकाश की किरणें जा रही है तो सीधे निकल जाएंगी। ठीक है, जैसे आएंगी वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्यों ऐसा होती हैं? क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लंबवत होती है, जब पृष्ठ पर लंबवत होती हैं तो किसी भी सतह पर 90 अंश बनाने वाली रेखा उसी मार्ग पर वापस हो जाती है। ठीक, दूसरी बात, समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाएंगी और फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पास समांतर हो जाएंगी। क्या क्या सीखें? यदि कोई भी रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, तो वो उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी पर लौट जाएगी। यदि कोई प्रकाश की रेखा सीधी आएगी, समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी, देन रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज द पासिंग थ्रू द मुख्य फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है, और यदि कहीं कोई रेखा फोकस से गुजर गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइन इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी कंडीशनें जानी है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। तो चलिए देखते हैं। एक तो मान लीजिए सीधी आ गई, थोड़ा यहाँ तिरछा हो गया, ये
इसको सीधो कर लो, सीधो, ठीक है, ये हो गया। और एक रेखा हम मान लेंगे जो कि इससे समांतर ऐसे चल रही है और कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, ये फोकस से होकर जाएगी। यदि ऐसा कहीं हो रहा है तो आप थोड़ा इसको और ढंग से काटेंगे, नहीं ऐसा नहीं करिए, इसको ऐसा मत कीजिए, ठीक है। मान लेंगे एक रेखा ये जा रही है, इधर से जा रही है, अब ये क्या करेगी, इससे टकराएगी तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और वो भी पास हो रही थी, इससे कई किरणें जाएंगी तो हम इसी के द्वारा फिगर बना देंगे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो यहीं से रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि यहाँ पर कलई हुआ है, आगे जाएगी नहीं, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा बाबू, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें जानेंगे। फोकस कहाँ बनेगा जब वो स्थान पर होगा, फोकस पर, सॉरी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा एज अ पॉइंट बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, आपको दिख रहा होगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये कब की बात होगी, जब हमारा वस्तु कहाँ रखा हुआ, वो फोकस पर रखा हो, ठीक है। अगला कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु जब वस्तु अनंत पर रखा हो। जो हमारा अगला स्टेप होगा, यदि हमारा वस्तु को हम अपने वो ऑब्जेक्ट को अनंत और सी के बीच में पुट करते हैं, तो अनंत और सी के बीच में पुट करने में देखिए क्या बनता है। जो सेकंड कंडीशन होगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र जो कि सी से लिखा है के बीच हो, ठीक है। इसको देखिए, ये हमारे कोई अवतल दर्पण बना रहे हैं हम, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फोकस हो गया, और ये इनफाइनाइट मान लेते हैं फोकस को, हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, ठीक, वो ओडेस। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब एक प्रकाश किरण जाएगी सीधी, और आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से पास होगी, सॉरी फोकस पे होना लीजिए, फोकस से पास होगी। और एक लाइन ऑफ, एक प्रकाश की जो रेखा होगी, लाइट रे होगी, वो क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, जो कि सीधी इसी पर रिफ्लेक्ट होगी। तो हम देखेंगे कि दोनों पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। कैसा हो रहा है, आई डैश, ठीक है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनना है वो कहाँ पर बनना है बाबू, प्रतिबिंब बनना है सी और एफ के बीच। पहला कंडीशन, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। सेकंड कंडीशन क्या होगा इसका, जो इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज बनेगा और छोटा बनेगा, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटू बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है इसका, तो उल्टा होगा। और कैसा होगा, काल्पनिक है या वास्तविक है, रियल में है या इमेजिनरी में है, तो ये तो वास्तविक रूप से काट रही है वो रेखा है ना, तो ये वास्तविक होगा। कैसे होगी बाबू, वास्तविक होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन हमने पढ़ा, जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, एज अ पॉइंट की तरह बनेगा, और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरा कंडीशन आपको बताया गया, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, यानी वक्रता केंद्र के बीच में होगा, तब प्रतिबिंब हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्लियर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, हो गया, हो गया, मिटा जाए, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा, अब हमारा तीसरा कंडीशन होगा, जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर हो, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। थर्ड पॉइंट क्या होगा बाबू, जब वस्तु सी पर हो, यानी क्या हो बाबू, वक्रता केंद्र पर हो,
टी डॉट। देखिए ये कैसा होगा, ये हमारा अवतल दर्पण का फॉर्मेशन हो गया जो भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह कलई कर दिया गया, लेकर ब्रश और पॉलिश पेंट कर दिया गया। इधर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी मान लेंगे, यहाँ एफ मान लेंगे। एक प्रकाश की उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसका नाम ओ डैश होगा। आया क्या आया समझ लो, जिसका नाम ओ डैश होगा। एक प्रकाश रे जाएगी जो कि पैरेलल जाने रेखा फोकस से होकर जाती है। ठीक, और एक रेखा इससे फोकस से जाएगी जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज द पासिंग थ्रू द फोकस, सॉरी पैरेलल, फोकस से होकर जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद दिस इज द पैरेलल। अब यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, आपको दिख रहा होगा इमेज वाले का भी कलर भी बदल गया है, इसका होलिया सब चेंज हो गया है। तो हम देख रहे हैं बाबू कि जब हमारा वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो प्रतिबिंब वही बनता है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब? बिंब का। इस वस्तु को वस्तु के अलावा बिंब भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अथवा बिंब, बिंबार वाला साबुन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सॉरी, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा बाबू? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। थर्ड पॉइंट वास्तविक बनेगा। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा? इक्वल रहेगा, यानी बराबर रहेगा, बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर? वस्तु के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बाबू? वस्तु के बनेगा। तो ये चार चीज़ें आपने 3 कंडीशन पढ़ा। अनंत पर्दा तब फोकस पर बना, इन दोनों के बीच में तो यहाँ बना, अब यहाँ आ गया तो यहाँ। अब जैसे जैसे हम उसको दर्पण की ओर ले जाएंगे, प्रतिबिंब बेचारा दर्पण से दूर हटता जाएगा। चलिए देखते हैं और कोई सिचुएशन क्या होती है। फोर्थ सिचुएशन देखिए क्या होती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, अब देखिए क्या होगा। है गर्मी, ये मान लीजिए अवतल दर्पण का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ फोकस हो जाएगा और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पा लेते हैं। ठीक है, ये तो पोल रहता है, ये ध्रुवीय मुख्य अक्ष होता है, ये द्वारक होता है, ये परावर्तक पृष्ठ होता है, ये सब तो पढ़ाया गया है ना। यदि आप नहीं पढ़े तो इसके पहले लेक्चर पढ़िए। अब देखिए वस्तु को हम यहाँ पुट करेंगे, जिसका नाम वो डैश होगा। क्या होगा? वो डैश होगा। थोड़ा छोटा बनाओ इसकी तुलना में। अब एक प्रकाश ऐसे सीधी जाएगी पैरेलल, जो उसकी फोकस से पास हो जाएगी, और एक क्या होगी? एक फोकस से ऐसे निकलेगी और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर कटेगी। अब देख रहे हैं ये फोकस से निकल रही है और फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये इतना बड़ा प्रतिबिंब बनना है बाबू, वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बनना है। देखिए कैसे, क्या क्या होगा? ये रहा उंगली वाले वाला प्रतिबिंब। कैसे होगा? फर्स्ट पॉइंट कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अरे इधर इनफाइनाइट होता है बाबू, इधर अनंत होता है, तो कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा बाबू? सेकंड पॉइंट होगा उल्टा बनेगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा बाबू? ये वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु पेद्दी भर का है, ये इतना बड़ा बन रहा है तो वस्तु से क्या है? बड़ा है।
वस्तु से बड़ा है। ठीक है, अब इसकी मैग्नीफिकेशन वगैरह की भी आप काम करते हैं, लेकिन ये इसका आवर्धन वगैरह देखना है तो यह सब अपर क्लास में देखेंगे, 12th में देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है दोबारा पढ़िए, आना तो चाहिए ही। हो गया हो गया हो गया, नोट कीजिए 1 2 और 3। इतना जल्दी नोट हो गया, वाह भाई। चलिए चलिए देखते हैं। ठीक, हम लोगों ने 4 कंडीशन पढ़ी। कितनी पढ़ी? 4। 1 2 3 4। 5वीं कंडीशन क्या होगी? कंडीशन अभी तक हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा, अब फोकस पर पुट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा? जब वस्तु फोकस पर हो या पर हो, कहाँ हो? फोकस पर हो। देखिए सही है, सही है, चलता जा, ये बन गया। ठीक है, यहाँ हम फोकस मान लेंगे, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस को इधर उठा दो थोड़ा, सॉरी एफ हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा? पोल बनेगा, ध्रुव। अब देखिए वस्तु कुछ हम फोकस पर पुट करेंगे जिसका नाम वो डैश होगा। इस बेचारे का नाम क्या है? वो डैश। अब देखिए एक प्रकाश किरण इससे ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे जाएगी और उधर से रिफ्लेक्ट होगी तो सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। और एक प्रकाश की किरण ऐसे पैरेलल जाएगी और पैरेलल जाने के बाद कहाँ से जाएगी? पैरेलल ऐसे जाएगी और पैरेलल जाने के बाद ये फोकस से होकर जाएगी। हम देख रहे हैं कि एक रे इसके सीधा रिफ्लेक्ट होकर दर्पण से रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होने के बाद सीधा वक्रता केंद्र से पास हो रही है, और दूसरी समांतर जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जा रही है, तो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, पैरेलल जा रही है। और पैरेलल रेखाएं हम मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट पर एक इमेज फॉर्मेशन करेंगी, जो कि रियल करेंगी और उल्टा करेंगी, वो उससे बहुत बड़ा करेंगी। तो हम इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे बब्बू? हमारा प्रतिबिंब क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। सेकंड पॉइंट क्या होगा? लिखेंगे उल्टा बनेगा, वो तो बन ही रहा है सर। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा बाबू? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा कऊ बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन क्या होगी? वास्तविक बनेगा, रियल में बनेगा। ठीक है, ये हमने 5 कंडीशन पढ़ा। अब सबसे मेन कंडीशन क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी आपको आवश्यकता है, जिसकी आपको तलाश थी, जिसका आपको इंतज़ार था। आ गई वो घड़ी जिसका आपको इंतज़ार था, आ गई घड़ी जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। जब प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में हो, क्या हो बाबू? जब सारी वस्तु जब वस्तु यफ व पी के बीच में। अब सर ये पी और यफ कहाँ से आ गया बाबू? फोकस को पी कहते हैं और ध्रुव को पी कहते हैं। फोकस को यफ, ध्रुव को पी। देखिए एक दर्पण बनाएंगे, दर्पण बन गया बन गया। ठीक है, यहाँ पर फोकस रखेंगे, यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ पर ध्रुव रखेंगे। और हमें अब इस बार जो ऑब्जेक्ट में रखना है वो यहाँ और यहाँ के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए, ऐसे रखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे एक किरण ऐसे जाएगी जिसका नाम ओ डैश होगा, सॉरी वो उसका नाम ओ डैश है, ऐसे गई और ये क्या होगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक, और एक रे ऐसे जाएगी, ऐसे टकराएगी और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी, सीधी वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं जितनी दूरी पर जा रही हैं उतनी फैल रही हैं, एक दूसरे से दूरी कवर कर रही हैं। यदि इतनी फैल रही हैं तो ये दोबारा नहीं मिलेंगी। अगर इधर मिल नहीं सकती तो हम पीछे साइड में इसको ड्रा करेंगे, ये
यहाँ पर मिल गई। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो यहीं पर बनेगा। और कैसा बनेगा बाबू, वास्तव में तो काट नहीं रही हैं, तो काल्पनिक बनेगी, आभासी बनेगी। तो जो प्रतिबिंब होगा स्टार पॉइंट में डालिए, जितने प्रतिबिंब होंगे कैसा बनेगा। फर्स्ट पॉइंट दर्पण के पीछे बनेगा। पहली बार ऐसा हुआ है अभी, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा बाबू, सीधा बनेगा। ये कैसा बनना है, सीधा बनना है, सीधा बनेगा। और फोर्थ कंडीशन क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वास्तव में नहीं होगा। ठीक है। और इसी की आवश्यकता रहती है कि जब किसी भी व्यक्ति को हम इसके बीच में बैठाएंगे तो उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा, और जब बड़ा बनेगा तो उसके एक एक रोम रोम का मेकअप कर सकते हैं। इसीलिए अच्छे क्वालिटी के सैलूनों में जो दर्पण लगाते हैं वो अवतल गोलीय दर्पण लगाते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको ये आपकी जो चेयर होती है बढ़िया मूविंग वाली, इसके बीच में रख देंगे, और जब बीच में रखेंगे तो आपका जो छोटा सा चेहरा है ये बड़ों से दिखेगा, और जब बड़ा सा दिखेगा तो आपके एक एक पॉइंट का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। ठीक है। तो आपका सैलून वगैरह में इसी दर्पण का कार्य होता है, जो कि आप देखते हैं अच्छे क्वालिटी के सैलूनों में। ठीक है। तो नोट कीजिए। उसके बाद ये 6 कंडीशन हो गया है। अब जो बचा है वो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बचा है। तो इसको नोट कर लीजिए, हम उसको भी इसी वक्त खत्म कर दे रहे हैं पढ़ा के। ठीक है। हो गया। नोट कीजिए 1 2 3। ओके, चलो देखते। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा सर, जब अवतल द्वारा हो गया तो उत्तल ही तो बचा है बाबू। अब होगा उत्तल दर्पण द्वारा। क्या होगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर, लेंस नहीं मिरर। इमेज फॉर्मेशन भाई, ये उत्तल तो मिट जा। अब आ गया अवतल, सॉरी उत्तल दर्पण द्वारा। इसमें ओनली 1 कंडीशन होगा, केवल एक कंडीशन होगा। क्या होगा कि जब दर्पण के, आप देखिए एक कंडीशन होगा क्यों। अब इधर से इसको कलई कर देंगे, यहाँ मान लेते हैं फोकस है, बोलते हैं यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर लीजिए, बड़ा है, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। अब वस्तु को चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे जहाँ रखें, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की ओर हम चाहे यहाँ भी रख लें ओ डैश। तो होगा क्या, हम मान लेते हैं इससे एक रे निकली और जो कि इस पर परपेंडिकुलर होते हुए सीधी इसके फोकस पर, तो ये जा रही थी इसके, ये रे जा रही थी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। लेकिन अब समस्या क्या हो गई, क्यों नहीं, इसका रास्ता रोकने वाला कौन था, ये जो कलई किया गया है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही, तो ये सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसको ऐसे हटा दिया गया, कहा गया आप जाइए, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। दूसरी क्या हुई, ऐसे जाइए, सीधी पैरेलल गई। चलो पैरेलल गई तो ठीक है। अब इस पर ये नॉर्मल, ये इससे क्या होगी, इस पर नॉर्मल खींचा जाएगा। तो इसका पॉइंट जो नॉर्मल होगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। वो कृता कहने से, तो जितने कोण पर आई है उतने कोण पर चली भी जाएगी बेचारी। तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण रिफ्लेक्ट हो गई। अब मैं देख रहा हूँ बाबू कि एक प्रकाश की किरण इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, और वास्तविक में इधर जाके और इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। एक इधर, तो क्या दोनों कभी मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती। अब नहीं मिल सकती तो इनको बैक साइड में ड्रा करेंगे। तो एक तो बैक साइड में ड्रा ही हो गया था, खींची गया था, दूसरे को भी खींच लीजिए। अब ये फोकस से जाना चाहेंगी तो फोकस से जाना चाहेंगी। ठीक है। अब देखेंगे यहीं पर दोनों काट रही हैं, तो यहीं पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, जो कि सीधा होगा आई डैश। ठीक है। तो इमेज प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फर्स्ट पॉइंट ध्रुव व फोकस के बीच में, ध्रुव व फोकस के बीच में कैसा बनेगा,
सर सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। छोटा बनेगा बाबू। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और कैसा होगा? ये वास्तव में तो काट नहीं रही है, वास्तव में तो इधर जा रही है ना, तो क्या काल्पनिक है? तो काल्पनिक यानी आभासी बनेगा। बोलिए ठीक। यानी हमने देखा कि 6 कंडीशन अवतल दर्पण में बनना है, अवतल दर्पण में एक कंडीशन बनना है। यदि इनफाइनाइट पर रखते हैं तो फोकस पर बन जाता है, वो अलग की बात है। ठीक है, तो हमने देखा उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। अवतल दर्पण द्वारा 6 कंडीशन पढ़ाया गया है, 4 दिखा रहे हैं लेकिन 2 बाद में दिखाएंगे, 6 बनेगा। ठीक है, तो 6 कंडीशन उसको। और अब हम उम्मीद करते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना फिनिश हो रहा है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है इन दोनों दर्पण का उपयोग। इन दोनों दर्पण का उपयोग कौन कौन से? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ डेरिवेशन कर लेंगे फोकस दूरी का एक। ठीक है, और आगे कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। फिर नेक्स्ट लेसन जो भी होगा, हमारे ख्याल से अब परावर्तन हो गया है, रिफ्लेक्शन हो गया, अब रिफ्रैक्शन बाकी है, अपवर्तन बाकी है। उसकी ओर हम अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो आप लाइक करेंगे और शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।